जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई साल से रेलवे से अप्रेंटिस कर चुके कैंडिडेट्स जो करने वाले भी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जो है कर भी रहे हैं रेलवे से अप्रेंटिस, और ये इस उम्मीद में थे कि किसी न किसी दिन रेलवे जो है जीएम स्तर पे वैकेंसी निकालेगा। और कई सालों से प्रोटेस्ट भी करते हैं और कई बच्चे को तो इसमें जान भी गंवानी पड़ी। कई सारे बच्चे अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम में हैं। और अब आज की या कई महीनों से, कई सालों से ट्विटर कैंपेन हो या ऑफलाइन में जाके रोड पर जाके कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन अंत में रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि रेलवे अब जीएम स्तर वैकेंसी नहीं लाएगी, पुराना मेथड अब नहीं लाने वाली है। किस मेथड से आपको छूट मिलेगा और किस प्रोसेस से आपको रेलवे में जॉब मिलेगी, इसी की जानकारी नोटिफिकेशन में साफ क्लियर कर दिया गया है। ये रेलवे मंत्रालय का नोटिफिकेशन है जो कि पीआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है, यहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक है, और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आखिर रेलवे अप्रेंटिस अगर करते हैं तो कहां पर कितनी प्रॉफिट होने वाली है। और जहां तक मुझे लग रहा है ये अब रेलवे बदलने वाला है नहीं, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की, इतना कि कई सालों से लगे हुए कि इसको जीएम स्तर पर लाया जाए, लेकिन नहीं आ पा रहा, नहीं आने वाला है। अब इसकी नोटिफिकेशन आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पर भी जाइए, करियर ऑप्शन में, तो यहाँ पे से आप डाउनलोड कर पाए, परमानेंटली हम यहाँ पे स्टोर कर दिए हैं। रेलवे अप्रेंटिस में सारी नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। तो इसके बारे में आपको बता दें कि आखिर ऐसा क्या है नोटिफिकेशन में जिससे बच्चों को नुकसान है या फायदा है, देख लेते हैं। तो चलिए पढ़कर सुनाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो इतना तो समझ लीजिए कि अब जो रेलवे की जो जीएम स्तर की वैकेंसी होगी नहीं होगी, और अब आपकी जो भी वैकेंसी आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो इसी अनुसार आपको छूट भी देखने को मिलेगा और इसी अनुसार आपकी वैकेंसी होगी। तो सारी सारी जानकारी देखते हैं कि आपको रेलवे अप्रेंटिस कर लेते हैं तो क्या क्या आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा और क्या नुकसान है, वो भी अंत में आपको डिस्कस कर लिया जाएगा। तो रेलवे अप्रेंटिस देखिए, रेलवे प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस किए युवा अन्य उम्मीदवार के साथ लिखित परीक्षा देते हैं, तो उन्हें न्यूनतम योग्यता अंक, मीटिंग और चिकित्सा मानकों को प्राप्त करने के अधीन दूसरों पर नियुक्ति की वरीयता दी जाती है। वरीयता मिल गई आपको, यहाँ पे प्रेफरेंस मिल गया। रेलवे के कहना है कि बिना भर्ती प्रक्रिया का सामना किए अप्रेंटिस किए हुए युवाओं को रेलवे में नियुक्ति की मांग करना स्वीकार नहीं है। स्वीकार मतलब रेलवे के अप्रेंटिस जो चाहते हैं, अप्रेंटिस के युवा की रेलवे में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जो कि बिना ही किसी भर्ती प्रक्रिया के, बिना किसी जो भर्ती प्रक्रिया होती है कि एग्जाम देना है, एग्जाम में बैठना है, रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपके ज्वाइनिंग होता है, यही भर्ती की प्रक्रिया है। लेकिन अप्रेंटिस ऐसा चाहते हैं, लेकिन रेलवे का कहना है कि ऐसा स्वीकार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यह मांग संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक रोजगार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करती है। जो सर्वोच्च न्यायालय उसका जो फैसला है, तो इसका उल्लंघन आप कर देंगे अगर वो बिना ही किसी भर्ती प्रक्रिया के आपको रख लेता है, तो रोजगार दे देता है। तो इसमें देखिए बताया गया कि भारतीय रेलवे अगस्त 1963 से अप्रेंटिस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ट्रेड में आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। आवेदक जो भी इसके लिए योग्य होते हैं, 1863 से रेलवे में अप्रेंटिस करने का आपको दिया जा रहा है। इन आवेदकों को बिना किसी प्रतियोगिता या चयन की के उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रशिक्षु के रूप में लिया जाता है। किसी प्रकार का आपको एग्जाम नहीं होता है, किसी प्रकार का प्रतियोगिता नहीं होती है, आपका शैक्षणिक योग्यता जैसा होता है उसके अनुसार ले लिया जाता है। हालांकि रेलवे ऐसे उम्मीदवार को केवल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य था, ये सिर्फ आपको ट्रेनिंग देता था, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था उन्हें 2004 से लेवल 1 पदों पर विकल्प के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। 2004 से लेवल 1 के, मतलब इसके पहले नहीं होता। तो 2004 के बाद लेवल 1 जैसे ग्रुप डी की वैकेंसी हो गई, वो लेवल 1 के अंदर आते हैं, उसमें आपको जॉब के रूप में आपको नियुक्त किया जाता था, लेकिन विकल्प के रूप में, ऑप्शन यहाँ पे आपको विकल्प के रूप में दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा नहीं, ये आपको विकल्प के रूप में रख रहे थे। विकल्प के तौर पर नियुक्त उम्मीदवार अस्थायी नियुक्त व्यक्ति होते हैं, अस्थायी, अस्थायी भी नहीं, यहाँ पे विकल्प के रूप में जो भी रहते हैं वो अस्थायी नियुक्त होते हैं, जिन्हें किसी भी अत्यावश्यक और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। जहां भी आवश्यकता होगी, जहां अत्यंत आवश्यकता होगी, वहां पर आपको लगाया जाता है। जबकि ऐसे नियुक्तियों को अस्थायी रेलवे सेवकों के कारण लाभ दिया जाता है, लेकिन वे नियुक्ति को
उचित प्रक्रिया से गुजरना अस्थायी रोजगार में पाने के हकदार नहीं है। वो अस्थायी नहीं हो सकते, ऐसा लिखा गया है कि जो भी इस तरह से विकल्पित रूप में जो उनकी वैकेंसी होती थी वो चाहते हैं अस्थायी होना, लेकिन उनको अस्थायी रोजगार परमानेंटली नहीं किया जाता है। भारतीय रेलवे के चल रहे काया पलट को देखते हुए सभी रेलवे भर्ती में निष्पक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने की दृष्टि से रेलवे ने 2017 में सभी भर्ती के लिए प्रक्रिया को लेवल 1 पर केंद्रीकृत कर दिया, मतलब सेंट्रलाइज भर्ती अब निकालना शुरू करे 2017 में, जो अब से एक आम राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से आयोजित किया जाता है, यानी कि सीबीटी के माध्यम से आपको गुजरना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था, 2017 में ऐसा लागू कर दिया गया कि अब सभी लेवल 1 की वैकेंसी के लिए सभी को ये सीबीटी एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। अप्रेंटिस अधिनियम 2014 में संशोधित किया गया था, जिसके तहत अधिनियम के धारा 22 में प्रावधान किया गया कि एक नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को भर्ती के लिए एक नीति तैयार करेगा, यानी कि जो भी आपको नियुक्त करेगा, जो वैकेंसी निकालेगा, जो ट्रेनिंग लिए हुए प्रशिक्षु अप्रेंटिस किए हुए हैं, उनके लिए एक नीति बनाया जाए, एक नियम बनाया जाए। इसके तहत के संशोधन के अनुसरण में भारतीय रेलवे ने खुले बाजार के में भर्ती में रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित प्रशिक्षु केवल एक पद लेवल 1 के पदों पर विज्ञापित पदों में 20% की सीमा के पर वरीयता देने का प्रावधान किया। 2014 में संशोधित किया गया धारा 22 को, जिसमें आपको जो खुले बाजार मतलब सेंट्रल मार्केट, मतलब जो रिक्रूटमेंट सभी के लिए आती है, जो उसको खुले बाजार की भर्ती बोलते हैं, उसमें 20% तक की आपको लेवल 1 की वैकेंसी मिलेगी। लेवल 2 एनटीपीसी, एएलपी ये सब हाई लेवल के, लेकिन लेवल 1 ग्रुप डी के वैकेंसी होती है, जिसमें आपको 20% तक की छूट दी गई। ऐसा क्यों किया गया? क्यों? ताकि इसके पहले जो थे इसको लाया गया सभी के लिए, सीबीटी लाया गया ताकि किसी के पक्ष में ना आए, एकदम जो भर्ती हो पारदर्शिता हो, सभी के लिए एक जैसा हो। इसके लिए इस नियम को हटा दिया गया, जीएम लेवल का जो परमानेंट कर दिया था, पहले अस्थायी वर्ग किया जाता था, तो अब उसको हटा दिया गया ताकि सबके अंदर पारदर्शिता बनी रहे। और इसको फिर से लाया गया कि जो प्रतिष्ठान में, जो रेलवे में जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं अप्रेंटिस कैंडिडेट, उनको धारा 22 के तहत अब उनको एक कह दिया गया, सुधार किया गया, उसमें बताया गया चलो अप्रेंटिस कर रहे कैंडिडेट को, जो रेलवे से अप्रेंटिस करें, उनको 20% तक का लेवल 1 में छूट दिया जाएगा। और 20% के बारे में बात करेंगे। हालांकि जब ये अप्रेंटिस किए युवा अन्य उम्मीदवार के साथ लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं, उनके न्यूनतम योग्यता अंक, मीटिंग और चिकित्सा मानों को प्राप्त करने के अधीन दूसरे पर नियुक्ति में वरीयता दी जाती है। आपको सभी के साथ ऑप्शनल आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। जो बाकी जो कैंडिडेट्स होंगे, जो अप्रेंटिस रेलवे से नहीं किए होंगे, उनके सामने आपको प्रेफरेंस दिया जाए। किस तरह से, ये अभी देखिए आगे। फलस्वरूप विज्ञप्ति जब निकली 2018 की वैकेंसी, जिसमें 63,202 पद थे, जिसमें से 12,504 लेवल 1 पदों को 2018 में आयोजित पहली आम भर्ती में ऐसे उम्मीदवार के लिए निर्धारित किया गया था। ये पहली भर्ती थी जब ये नियम लगाया गया 2018 की वैकेंसी। उसके बाद देखिए 2019 की जो अभी वैकेंसी चल रही है, उसमें 1,37,69 पद थे। उनमें से 20,734 कैंडिडेट्स को लेवल 1 की वैकेंसी अप्रेंटिस के लिए निर्धारित किया गया। यानी कि 1 लाख, मान लीजिए कि 1 लाख वैकेंसी है, उसमें 20,000 कैंडिडेट की अप्रेंटिस वालों में वैकेंसी निकलेंगे। इसमें जो रेलवे से अप्रेंटिस करेंगे, इसमें उनका चयन होगा, इसमें फॉर्म भरेंगे, और बाकी जो होंगे अदर में भरेंगे। 1 लाख में हुआ तो इसी तरह से, और जितना भी वैकेंसी निकलेगा उसमें 20% क्या होगा, उसमें से सीट को निकाल के 20% वाले सीट में सिर्फ अप्रेंटिस के कैंडिडेट भरेंगे, जिसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इसमें लेवल 1 में यही दिया गया, सभी में नहीं, यहाँ पे 20% निकाल दिया गया। इतनी वैकेंसी जो अभी फिलहाल चल रही है 1 लाख वाली वैकेंसी, उससे 20,000 कैंडिडेट्स को अप्रेंटिस वाले हैं। इस तरह से आपको छूट मिलेगा। ये नहीं चाहिए कि आपको पूरे में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको 20,000 में मिलेगा, 20% वाले में। अभी इसकी भर्ती होनी है, अभी एग्जाम तक नहीं हुआ है। अब ये अप्रेंटिस किए युवा प्रशिक्षु रेलवे में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, बिना निर्धारित प्रक्रिया, अर्थात
बिना निर्धारित भर्ती प्रक्रिया मतलब बिना लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो कि अन्य सभी उम्मीदवार को मौजूदा नियम के अनुसार गुजरना आवश्यक है। लेकिन बाकी जो 1 लाख कैंडिडेट हैं, उनको तो क्या करना है, उनको तो एग्जाम देना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं कि 20,000 वाले बच्चों को एग्जाम ना देना पड़े, लेकिन रेलवे तो ऐसा नहीं चाहता है, सभी को एग्जाम देना पड़ेगा। यह मांग स्वीकृति के लिए कानूनी रूप से सही नहीं है। ये क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक रोजगार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करता है। क्योंकि सभी को परीक्षा देना होगा, क्योंकि रोजगार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का जो नियम है जिसके अनुसार भर्ती प्रक्रिया चलाई जाती है, उसका उल्लंघन होगा कि और परीक्षा नहीं लेते तो, जिसमें निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के अलावा कोई भी रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इस एकदम जो भी भर्ती प्रक्रिया हो किसी भी प्रकार की, वो निष्पक्ष हो, किसी के पक्ष में ना हो। अगर यहाँ पे पक्ष लिया जाए तो यहाँ पे ग्रुप जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिस वाले हो उसके पक्ष में चयन प्रक्रिया होगा। इसको कहते हुए इन्होंने जीएम भर्ती को, यानी कि ये जो बिना निर्धारित भर्ती प्रक्रिया जो है उसको लागू कर दिया, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया के अनुरूप ही ये आपकी वैकेंसी लेंगे। आपको सीबीटी एग्जाम देना पड़ेगा और ये 20% वाले में देना पड़ेगा। आप जो चाहते थे 100% वाले में जो रेलवे अप्रेंटिस करें वैसा, तो इसको हटा दिया गया। यानी जीएम स्तर पर भी जो वैकेंसी अब नहीं निकलेगी, सब सेंट्रलाइज वैकेंसी में ही आपको 20% तक का ही छूट मिलेगा। यही मानकर आपको फॉर्म भरना होगा। और कभी भी भविष्य में रेलवे से वैकेंसी निकलती है सेंट्रलाइज वैकेंसी, जिसमें लेवल 1 की वैकेंसी होगी, उसमें 20% सीट निकाल कर उसमें आपको रखा जाएगा, आप उसी में फॉर्म भरेंगे। बाकी बस इतना जानकारी आया हुआ है। और भी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेबसाइट पर इसका लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन से भी इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। और ये प्रेस रिलीज की आईडी ये है, और ये आज ही के दिन अपलोड किया गया है, देख सकते हैं 30 जनवरी को। ठीक है, और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। वो आसान भाषा में आपको बताया, तो अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो रेलवे की ग्रुप डी की जो भी वैकेंसी आएगी उसमें जितनी भी सीट होगी उसका 20% निकाल दिया जाएगा, जिसमें 20% में सिर्फ रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले कैंडिडेट ही फॉर्म को भर पाएंगे। और भी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिए, जहां पे हम सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल है ये हमारा अनिल सराइटिया यूट्यूब चैनल के नाम से, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके ज्वाइन कर लीजिए। 12-13 कैंडिडेट्स हो गए टेलीग्राम पर भी, जिससे आपको भी हेल्पफुल हो जाएगा। जो भी बातें होती होंगी आपको सभी जानकारी मिलती रहेगी। मिलता है अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।